नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह आपको एसपीडी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड एसपीडी करंट अफेयर्स बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर मोड में दिया गया है उसे हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर के जरूर देख लें ताकि आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाए। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों एग्जामों में करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाकर तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। कौन किया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? नागालैंड ने 1 दिसंबर 2020 को अपना राज्य दिवस मनाया है। आगे है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने की है। आगे 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड के सीएम ने। आगे है, 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ स्थान राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु को। आगे 2 दिसंबर 2020 को बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया पुणे में। आगे है, 2 दिसंबर 2020 को जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। आगे है दोस्तों कि 2 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे 2 दिसंबर 2020 को छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, क्या है? पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। आगे है, 3 दिसंबर 2020 को जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो इंग्लैंड शीर्ष पर पहुंच गया है। आगे है, 3 दिसंबर 2020 को किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। आगे है, 3 दिसंबर 2020 को सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। आगे है, 4 दिसंबर 2020 को, ये 2020 होगा, को किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो रंजीत सिंह दिसाले को नामित किया गया। आगे है, 4 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने नोंगपोक, क्या है? नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन का सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो मणिपुर पुलिस स्टेशन को। आगे है, 4 दिसंबर 2020 को किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कापानी, क्या है? नरेंद्र सिंह कापानी का निधन हो गया है? तो अमेरिका। किसका? अमेरिका। आगे है, 5 दिसंबर 2020 को फ्यूचर ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो शांतनु नारायण एवं अजय बांगा को नामित किया है। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई? तो ब्रिटेन में। वायु प्रदूषण से होने वाली विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो असम ने। किसने? असम राज्य सरकार ने। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम, क्या है? द स्ट्रेट्स टाइम ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है? तो आदर पूनावाला। किसे? आदर पूनावाला को नामित किया है। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को किस राज्य में कन्हलगांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र के गांव में। आगे है, 6 दिसंबर 2020 को चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्रीय कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। आगे है, 7 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में देश का पहला टायर, क्या है? पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आगे है, 7 दिसंबर 2020 को किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो पीएनबी बैंक ने। किसने? पीएनबी बैंक ने। आगे है, 7 दिसंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने। किसने? इंस्टाग्राम ने। आगे 7 दिसंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में फीफा क्लब, क्या है? फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये जापान करेगा। कौन? जापान करेगा। आगे है, 7 दिसंबर 2020 को डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पेंडेमिक को। किसे? पेंडेमिक को। किसने किया? तो डिक्शनरी.com ने। आगे है, 8 दिसंबर 2020 को फेसबुक समर्पित लिब्रास एसोसिएशन ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया है? तो डायम रख लिया। क्या किया? डायम कर लिया है। आगे है,
8 दिसंबर क्या है 8 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने फ्यूचर द्वारा जारी इंडिया 500 क्या है इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने, किसने? रिलायंस इंडस्ट्री ने। आगे है 8 दिसंबर 2020 को किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो क्या है ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। किसने? चीन ने लॉन्च किया। आगे है 8 दिसंबर 2020 को 8 दिसंबर 2020 को तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो ये राजकमल झा ने जीता है। इसके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए इसे दिया गया है। आगे है 10 दिसंबर 2020 को जारी शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा शीर्ष पर रहा है। आगे है 10 दिसंबर 2020 को किस देश की मारा गोमेज क्या है मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? तो अर्जेंटीना की। कहाँ की? अर्जेंटीना की। आगे है 10 दिसंबर 2020 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो चीन ने। किसने? चीन ने। आगे है 11 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्वत दिवस के रूप में 11 दिसंबर 2020 को मनाया गया। आगे है 11 दिसंबर 2020 को जारी 2020 के विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो सोनू सूद ने इसमें टॉप किया है। आगे है 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के कीवी जीविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। आगे है 12 दिसंबर 2020 को अमेरिका कतर 12 दिसंबर 2020 को किस अमेरिकी संसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो प्रमिला जायसवाल को। आगे है 12 दिसंबर 2020 को IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो 31 प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। आगे है 12 दिसंबर 2020 को WTA वाटा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सोफिया केनिन को। किसे? सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया है। आगे है कि 12 दिसंबर 2020 को 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो लक्षद्वीप बन गया। आगे है 12 दिसंबर 2020 को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया है? तो एरिक युआन को। किसे? एरिक युआन को नामित किया। आगे है 13 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने शुरुआत की है। आगे है 13 दिसंबर 2020 को जारी ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो विराट कोहली शीर्ष पर रहा है। आगे है 13 दिसंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। आगे है 13 दिसंबर 2020 को किस देश में इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू किया हुआ है? तो सर्बिया में। कहाँ? सर्बिया में। आगे है 14 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार कौन सा देश मालदीव की जगह हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी करेगा? तो मेडागास्कर। कौन? मेडागास्कर। आगे है 14 दिसंबर 2020 को किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। आगे 14 दिसंबर 2020 को स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ट्विटर ने इसका अधिग्रहण किया है। आगे है 15 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ओडिशा करेगा। आगे है कि 15 दिसंबर 2020 को ओला के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे है 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की। किसके? तुर्की पर। आगे है 16 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम को। किसे? असम। आगे है 17 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें काइली जेनर इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 17 दिसंबर 2020 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। यह किस राज्य में है? यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे है 18 दिसंबर 2021 को बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुष वर्ग में और लुइस ब्रांज महिला वर्ग में जीता है। आगे 18 दिसंबर 2020 को ये 2020 नहीं 2020 हो गया, 0 मिस हो गया है। 2020 को किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? तो भारत ने। किसने? भारत ने। आगे 18 दिसंबर 2020 को किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने। किसने? रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। आगे है 19 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 दिसंबर 2020 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 19 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो सूडान को हटा दिया। आगे है 19 दिसंबर 2020 को ग्लोबल विजनरी ऑफ
ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया। आगे है 20 दिसंबर 2020 को एशियाई प्रशांत प्रसारण संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। आगे है कि 20 दिसंबर 2020 को अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। आगे है 20 दिसंबर 2020 को रिकॉर्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंध किया गया है? तो साइकिलिंग के लिए, किसके? साइकिलिंग खेल से। आगे है 21 दिसंबर 2020 को 21 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 21 दिसंबर 2020 को मनाया गया है। आगे है 21 दिसंबर 2020 को एस के सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य के डीजीपी के रूप में एस के सिंघल को 2020 में 21 दिसंबर को नियुक्त किया गया। आगे है 21 दिसंबर 2020 को यूनेस्को द्वारा किसे देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो सिंगापुर को। किसको? सिंगापुर को। आगे 21 दिसंबर 2020 को 50 गोल दर्ज करने वाले 50 गोल दर्ज करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सुनील छेत्री बन गए हैं। आगे है 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है कि 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है? तो 4 स्वदेशी खेलों को इनमें शामिल किया गया। आगे 22 दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इनमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे है 22 दिसंबर 2020 को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। आगे है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा देश हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना है? तो फ्रांस बना है। आगे है 23 दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुआ की स्थिति 2018 रिपोर्ट में भारत में तेंदुए की आबादी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60% की वृद्धि हुई है। आगे 23 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आगे है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर 2020 को मनाया गया। आगे है 23 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे है 23 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया। आगे 24 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो रोजर फेडरर को। किसे? रोजर फेडरर को। आगे है 25 दिसंबर 2020 को वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो पाताल लोक ने। किसने? पाताल लोक वेब सीरीज ने। आगे है 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्य को क्या कहा जाएगा? तो उसके सदस्य को गार्डियंस कहा जाएगा। आगे है 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान। आगे है 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? दोस्तों, तो ये आपको मध्य प्रदेश ने दिया। किसने? मध्य प्रदेश ने दिया है। आगे है 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह मणिपुर में किया है। कहाँ? मणिपुर में किया है। आगे है 27 दिसंबर 2020 को किस संस्था ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डीजी बॉक्सेस लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। आगे है 27 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात में स्थापित की जाएगी। आगे है 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्यूटीज पोर्टल का अनावरण किया है? तो कर्नाटक ने इसका अनावरण किया है। आगे है 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे 28 दिसंबर 2020 को देश की 100वीं किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो संगोला महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलाई गई है 100वां किसान। आगे है 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2030 तक में। आगे है 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? तो अमेरिका ने 2026 तक इसको पूरा करने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे है 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? तो बिहार ने यह अवार्ड जीता है। आगे 29 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो पूजा देवी बनी है, ये जम्मू कश्मीर की बनी है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे है 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है 31 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दशकों का सबसे बेस्ट फुटबॉलर के रूप में नामित किया गया है। आगे है 31 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो केरल की आर्या राजेंद्रन ने बनी है। आगे है 31 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में बना है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। आगे है कि 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो मेलादुतुरई बने हैं। आगे 31 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? तो जोहर। आगे है 31 दिसंबर 2020 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। आगे 31 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीके यादव को सम्मानित किया गया। आगे है 31 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह लेह में किया गया है। आगे 31 दिसंबर 2020 को किस फूल की नई प्रजाति पोर्टुका लालजी खोजी गई है? तो यह सनरोज फूल के नई प्रजाति की खोज की गई है। आगे है दोस्तों, यह आपको 31 दिसंबर 2020 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो चुका है। अब आगे हम लोग 1 जनवरी 2020 से देखेंगे। आइए 1 जनवरी 2020 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है छठा। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में छठा स्थान है। आगे है 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये जोंग सांसन बने हैं, जो कि चीन के हैं। आगे 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। आगे 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021 को मनाया है। आगे है 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धा के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये ओडिशा सरकार ने लिया है। आगे है 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेपर स्टार्टअप न्यू सेंटिल का अधिग्रहण किसने किया? तो अनअकैडमी ने किया है। आगे है 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियो मेंडोका बने हैं। आगे है 2 जनवरी 2021 को, ये 2021 होगा, 21 को सुगमता से व्यापार सुधार को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? तो यह आपको राजस्थान बन गया। आगे है 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो सुजीत को। आगे है 2 जनवरी 2021 को 2021 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो के वीरमणि को सम्मानित किया गया। आगे है 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया। आगे है 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? म्यांमार ने। आगे है 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर पहुंच गया। आगे है 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को चेंज किया है। आगे है 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन को। आगे है 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आगे है 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो यह मेघालय में बना है। आगे 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई है 3 जनवरी 2021 को। आगे है 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की क्षमता है? अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने। किसके कारण? ये तूफान बेला के कारण। आगे है 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये केरल में किया जाएगा। आगे है 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड को सजा
मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? तो कजाकिस्तान ने। किसने? कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। आगे 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? तो अमेरिका ने यह एक्ट पारित किया है। आगे है 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। किसने? केरल राज्य ने। आगे है 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो प्रयास पहल की शुरुआत की है। आगे 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइंग नामक नई एयरलाइंस शुरू की गई है? एयरलाइन शुरू की गई तो भारत में। कहाँ? भारत में। आगे है 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह ग्लूमबर्ग में आयोजित किया जाएगा। आगे है 7 जनवरी 2021 को किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। आगे है 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो गौतम चौहान बने हैं। आगे 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो करण बाजवा को नियुक्त किया गया। आगे है 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अर्जेंटीना जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मेरिक गारलैंड को नामित किया है। आगे है 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसाक बनी है। आगे है 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का सम्मेलन का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत के में योगदान इसका थीम था। आगे है 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के रूप द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस शीर्ष पर रहा है। आगे 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ NRI हैं? तो 210 देशों में। आगे है 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। आगे है 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। आगे 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 32 वर्ष कर दी है। आगे 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने। किसने? केंद्र सरकार ने। आगे है 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। आगे 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह कुफरी में किया जाएगा। कहाँ? कुफरी में किया जाएगा। आगे है 12 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। किसे? बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। आगे है 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। आगे है 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को नियुक्त किया गया। आगे है 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। आगे है 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आगे है 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल पॉन्स रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 11 भारतीय कंपनी शामिल हो पाए हैं। आगे है 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा ने। किसने? ओडिशा सरकार ने। आगे है 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने इसकी अध्यक्षता की है। आगे है 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के इस बैंक को रद्द कर दिया। आगे है 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर ने। किसने? एम्स भुवनेश्वर ने। आगे 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया है। आगे है 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया है? तो केरल देश का 8वां राज्य बन गया। आ गया 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो यह इंडोनेशिया में की गई। कहाँ? इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला गुफा की खोज इंडोनेशिया में की गई है। आ गया 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। आगे है
15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। आगे है 15 जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। आगे है 16 जनवरी 2021 को डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो अस्मी है। क्या है? अस्मी इसका नाम है। आगे 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अर्जुन मुंडा को। किसे? अर्जुन मुंडा को पुरस्कृत किया गया। आगे 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है? तो पृथ्वीपाल सिंह को। आगे 17 जनवरी 2021 को किस राज्य के ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। आगे है दोस्तों 17 जनवरी 2021 को स्क्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ढाका में। कहाँ? ढाका में मनाया गया है। आगे है 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको। क्या है? पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2040 तक। आगे है 17 जनवरी 2021 को किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो फिजी ने। किसने? फिजी ने। आगे 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? तो 8 ट्रेनों की शुरुआत की है। आगे है 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो मनीष कुमार बने। कौन? मनीष कुमार। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति मनीष कुमार बने हैं। आगे 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान की शुरुआत की है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने। किसने? पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। आगे है 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइव वायरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। आगे है 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने। किसने? रूस ने। आगे है 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पोष परवान मेला मनाया गया है? तो त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। आगे 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। इसे आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के लिए या काफ़ी ज़्यादा दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड है। आगे है कि 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा गया। 20 जनवरी 2021 को 43वीं बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया है। आगे है 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो झांसी में। कहाँ? झांसी में। आगे है 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है? तो केरल में खोला गया। आगे है 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? तो गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम करने का निर्णय कर लिया है। आगे है 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है। आगे है 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस से। किससे? रूस से। आगे है 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ भारत ने समझौता किया। आगे 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीज को विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। आगे है 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। आगे है 21 जनवरी 2021 को 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। आगे 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चांदी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया। आगे है 22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू कराने के लिए सभ्यम योजना शुरू की है? तो असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। आगे है 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगल्ला सुरंग कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगा? तो डोडा से जोड़ेगा। आगे है 22 जनवरी 2021 को किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है। आगे है 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी 2021 को मनाया गया है। आगे है 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो डालनवाला पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। आगे है 23 जनवरी 2021 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया है। आगे है 23 जनवरी 2021 को
किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। आगे है 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का, क्या है, आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। आगे है 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो निखिल श्रीवास्तव को मिला है। आगे है 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है। आगे है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया? तो उत्तराखंड सरकार ने। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। उसे सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, उनमें भी ये खास है, खास इसे ध्यान रखिएगा। आगे है 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कटक में। कहाँ? कटक में रखी गई है। आगे 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे है 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे है 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पर्यटन दिवस के रूप में 25 जनवरी 2021 को मनाया गया है। आगे है 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। आगे है 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। आगे 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना शुरू किया है? तो राजस्थान। किसने? राजस्थान ने। आगे है 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य के एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। क्या नाम है इसका? सृष्टि गोस्वामी। आगे है 25 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो SpaceX ने बनाया है। आगे है 25 जनवरी 2021 को किस राज्य की बीमा पर ऑपरेशन सरदा, क्या कहता है, ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने। किसने? राजस्थान राज्य ने। आगे है 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। आगे है 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो TCS। कौन? TCS। आगे है 26 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो तमिलनाडु में यह चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। आगे है 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भावना कांत बनी। कौन? भावना कांत बनी है। आगे है 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम, क्या है? वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। किसने? ओम बिरला ने किया है। आगे है 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो मेघालय को चुना गया है। आगे है कि 27 जनवरी 2021 को अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? तो चीन। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है, पहले स्थान पर चीन रहा है। आगे 27 जनवरी 2021 को कहाँ नव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में किया गया नव पुस्तकालय की शुरुआत। आगे है 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे बुल्फ अभ्यारण्य कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो ये कोम्पल में स्थापित किया जाएगा। आगे है 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव, क्या है? 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज, क्या है? कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये केरल में आयोजित किया गया है। आगे है 27 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। आगे 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण, क्या है? हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि 24वें नंबर का संस्करण था। आगे है 28 जनवरी 2021 को काजा कलास, क्या है? काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया की। कहाँ की? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। इंडोनेशिया का, एस्टोनिया की। इसे याद रखिएगा। आगे है 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ, क्या है? शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया है? तो सोनू सूद ने। किसने? सोनू सूद ने। आगे है सोनू सूद के साथ MI इंडिया ने मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया है। आगे है 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? टोयोटा। कौन? टोयोटा। आगे है 29 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्या? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। आगे है 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? तो इजरायली दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है दिल्ली के अंदर। आगे है किस राज्य
29 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। आगे 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी 2021 को मनाया गया। आगे 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज क्या है गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। आगे है 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथी क्या है? मिशन भागीरथी के नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? तेलंगाना। किसने? तेलंगाना ने। आगे है 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत कौन सा स्थान बना है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। आगे है 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश बना है? ये हंगरी। कौन? हंगरी। आगे है 30 जनवरी 2021 को थुम्पुसुम क्या है? थुम्पुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे है 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का। कहाँ? इंडोनेशिया का। आगे 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में 31 जनवरी को मनाया गया है। आगे 31 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है? तो फ्रांस। भारत और फ्रांस ने शुरू किया है। आगे 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क क्या है? पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। इसे ध्यान रखिएगा, भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। आगे है 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 86वें स्थान पर रहा है और शीर्ष पर वियतनाम रहा है। आगे है 31 जनवरी 2021 को किस देश के शासन प्रमुख वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने हाथ में इमरजेंसी लगा दिया है? 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है। तो म्यांमार के सेना प्रमुख ने 1 साल के लिए म्यांमार के सेना प्रमुख ने 1 साल के लिए वहां पर इमरजेंसी लगा दिया है। दोस्तों, यह वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। यह दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर है जो कि एसपीडी पब्लिकेशन से के बुक से लिया गया है। तो यह सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसी तरह का इस बुक के सारे सीरीज का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो उसको वहाँ जा करके जरूर देख लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।